तो जय हिंद साथियों, स्वागत है सभी का। आज इतिहास के इस 11वें लेक्चर में जहां हम नेशनल मूवमेंट की क्लास सेकंड आज अपन लेक्चर आपको प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। ठीक है, क्लास वन जो नेशनल मूवमेंट की डली हुई है अपलोड है, तो उसको आप वॉच करके इसको आप देखेंगे। ठीक है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस तो बनते हैं, साथ साथ में ये जो थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग पार्ट भी हो जाता है इतिहास का, तो अपन उसको पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि हिंदी वाला बच्चा याद रखेगा, इसको बोलते हैं असहयोग आंदोलन। मैंने क्या कहा, इसको क्या बोलते हैं? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। चलो, कोई दिक्कत नहीं। असहयोग आंदोलन। अब आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो आपका ईयर याद रखेंगे 1920, है ना। मैंने आपको गांधी एरा वाली जो वीडियो है उसमें लिखवाए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो भी मूवमेंट है वो सब लिखाए हैं। तो 1920 में ये आंदोलन चालू हुआ। तो एग्जैक्ट अगर आपसे डेट पूछी जाए तो व्हेन वाज दिस मूवमेंट स्टार्टेड, देयर आंसर विल बी स्टार्टेड, यानी कि स्टार्टिंग डेट इसकी लिखेंगे आप तो 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920 की इसकी शुरुआत होती है। और आपको याद रखना है ये एंड कब होता है तो 12 फरवरी 1922 को, 12 फेब 1922, है ना, 1922। ये आप दोनों बातें आप याद रखेंगे, आप ये दोनों बातें आप याद रखेंगे, है ना, कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू कब हुआ और खत्म कब हुआ। अब थोड़ा समझते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चालू क्यों किया गया, इसका रीजन समझते हैं अपन। देखो, जलियांवाला बाग कॉन्स्पिरेसी हुई, उस पर भी न्याय नहीं मिला, है ना, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। इसके अलावा खिलाफत मूवमेंट चला था, जो टर्की में अंग्रेजों ने कार्रवाई कर दी थी, उस पर भी न्याय नहीं मिला। इसके अलावा हम स्वराज की मांग कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? स्वराज की मांग कर रहे हैं कि हमें स्वराज चाहिए। हम ब्रिटिश वस्तुओं का बाइकआउट करना चाहते हैं, क्योंकि इस मूवमेंट का नाम ही है असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन? असहयोग, यानी हमें सहयोग नहीं करना है, हमें कोऑपरेट नहीं करना है, हम नॉन कोऑपरेट करेंगे, हम उनको कोऑपरेट नहीं करेंगे। दैट्स व्हाई दिस मूवमेंट इज कंसीडर्ड एज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन इंडियन हिस्ट्री and it was started in 1922 by Mahatma Gandhi. If somebody asks you when was this movement end, then answer will be 12th of Feb 1922, यानी कि 12 फरवरी 1922 को उसको एंड कर दिया गया। इसके रीजन क्या रहे वो हम लिखेंगे, और इस आंदोलन से इफेक्ट क्या रहे वो भी लिखेंगे, और हम ये भी जानेंगे कि व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट, कि इसको बंद किया गया, इसके पीछे के कारण क्या थे, वो सारी की सारी अपन चीजें जानने वाली है। तो अपन पहले जानते हैं कि इस आंदोलन के रीजन क्या थे, इसके रीजन क्या थे, इस आंदोलन को शुरू क्यों किया गया। तो पहली बात लिखेंगे आप तो पहला आप लिखेंगे आप इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड पर न्याय। जलियांवाला जलियांवाला बाग हत्याकांड पर न्याय चाहिए था हमें, कि अंग्रेजों ने ऐसा क्यों किया, हमें न्याय चाहिए। दूसरा क्या कारण था इसका? खिलाफत पर न्याय। खिलाफत पर न्याय, जजमेंट ऑन खिलाफत। खिलाफत पर न्याय, खिलाफत पर न्याय। और अगर आपसे तीसरा रीजन पूछा जाए कि इसका और क्या क्या हो सकता था, तो स्वराज की मांग, डिमांड ऑफ स्वराज। स्वराज की मांग, ये वो कारण थे जिस वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को शुरू किया गया। और आपको पता है जैसे ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को शुरू किया गया, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु होना अपने आप में एक बहुत एक, आप ऐसे समझ के चलो, एक बहुत दर्दनाक घटना थी। भारत के एक बहुत एक्टिव लीडर हुआ करते थे, जो उग्रवादी विचारधारा को संयोजित करके रखते थे। बाल गंगाधर तिलक की जब डेथ हुई, तो इसी के चलते इस दौरान एक फंड बनाया गया, इसका नाम था तिलक फंड। कौन सा फंड था? तिलक फंड। और इस तिलक फंड में 1 करोड़ रुपीस उस समय के इसमें इकट्ठे हुए। जब उसमें 1 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए, तो इनका अपन यूज कर रहे थे मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करने में और ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ एक आवाज उठाने में। तो अब सबसे महत्वपूर्ण बात अपन को याद ये रखनी है
कि इस आंदोलन के प्रभाव क्या क्या हुए, वो बातें आप सुनकर मेरी आप लिख सकते हैं, चाहे तो आप लिखेंगे इसके प्रभाव, इसके इफेक्ट क्या रहे हैं। तो पहला पॉइंट इसमें लिख सकते हैं आप कि इस आंदोलन के प्रभाव ये थे कि हमने ब्रिटिश वस्तुओं का पूरी तरीके से बायकॉट किया। हमने ब्रिटिश वस्तुओं का बायकॉट किया। इसका दूसरा लिख सकते हैं कि हमने विदेशी वस्तुओं का त्याग करके भारतीय वस्तुओं को बढ़ावा दिया, यानी कि हमने स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया। सीधी सी बात बोले, इसका काम था कि ब्रिटिश ऑब्जेक्ट का, ब्रिटिश कॉमोडिटीज का बाइकआउट करना और भारतीय वस्तुओं को बढ़ावा देना। ठीक है। तीसरा इसमें लिखेंगे कि तिलक फंड की स्थापना की गई। तिलक फंड की स्थापना की गई और इस तिलक फंड में 1 करोड़ रुपए, मैंने क्या कहा, 1 करोड़ रुपए धनराशि इकट्ठी हुई। और आप इसमें क्या लिखेंगे, आप अगला पॉइंट इसमें आप लिखेंगे कि इसमें अपन ने जो शराब की दुकानें थी, जो ब्रिटिश शराब की दुकानें थी, उनके सामने धरना प्रदर्शन किया। क्या किया? धरना प्रदर्शन किया, है ना। और इसके अलावा कई, एक तरीके से हमने ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ अन्य कई कदम उठाए। इसमें ये सारे इसके प्रभाव देखने को मिलते हैं। आंदोलन काफी शांति तरीके से चल रहा है क्योंकि गांधी जी अहिंसा के समर्थक थे। वो नहीं चाहते थे किसी भी स्तर पे वायलेंस हो, तो इसके चलते आंदोलन बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, है ना। जब आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था तो इसमें एक घटना घटित होगी। इसी आंदोलन के दौरान, आप पहले सुनेंगे फिर मैं इसको बोर्ड पे लिख दूंगा। इसी आंदोलन में क्या होता है, उत्तर प्रदेश में एक जगह है गोरखपुर, और गोरखपुर में एक पुलिस स्टेशन हुआ करता था। इसका नाम था चौरा चौरी पुलिस स्टेशन। कौन सा पुलिस स्टेशन था? चौरा चौरी पुलिस स्टेशन। 4 फरवरी 1922 की बात है। अभी बोर्ड पे लिख देंगे हम सारी बातें, आप पहले सुने। 4 फरवरी 1922 की बात है। एक नेता थे गोरखपुर के, चौरा चौरी क्षेत्र है जो वहां के। इनका नाम था, इनका नाम था भगवान अहीर। क्या नाम था? भगवान अहीर। भगवान अहीर जो थे, वो अपने क्षेत्र में इस असहयोग आंदोलन के लिए रैली निकाल रहे थे। गांधी द्वारा समर्थन मिला, रैली निकाल रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे। और ब्रिटिश प्रशासन ने साफ साफ कह रखा था किसी प्रकार का कोई जुलूस नहीं निकलेगा। जैसे ही भगवान अहीर ने रैली निकाली अपने समर्थकों के साथ, ब्रिटिश प्रशासन ने लाठीचार्ज कर दी। और जैसे ही लाठीचार्ज हुई, और पता आपको, भगवान अहीर की मृत्यु हो गई। अब भगवान अहीर की मृत्यु हुई तो एक नेता मारा गया, जनता आक्रोश में आएगी। और एक भारत के इतिहास की एक ऐसी घटना जिसकी वजह से गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वहीं स्टे लगा दी। अगले ही दिन 5 फरवरी 1922 को भड़की हुई भीड़ ने, जो जनता थी, जो समर्थक थे उनके, भगवान अहीर के, सीधे पहुंचते हैं चौरा चौरी पुलिस स्टेशन में। और चौरा चौरी पुलिस स्टेशन में जाकर उसके अंदर 22 पुलिसमैन हुआ करते थे। गेट लगाया, मिट्टी का तेल डाला, आग लगा दी, पूरा पुलिस स्टेशन जलकर खाक। 22 के 22 पुलिसकर्मी जलकर मारे गए। इतिहास में इस घटना को बोला जाता है चौरा चौरी कॉन्स्पिरेसी, चौरा चौरी कांड। जैसे ही चौरा चौरी कांड हुआ, गांधी जी को लगा कि भाई हम तो अहिंसा का सहारा लेकर आंदोलन कर रहे थे, आप लोगों ने गलत किया। ये गलत किया कि हिंसा क्यों कर दी, पुलिस स्टेशन में आग क्यों लगा दी, एक बार हमें बताते तो कि लाठीचार्ज हुआ है। बस गांधी जी ने 12 फरवरी के दिन इस आंदोलन को वापस ले लिया। यानी कि इसी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से जुड़ी हुई घटना है चौरा चौरी कांड। अब यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चौरा चौरी कांड में जो भी लोग लिप्त थे, जितने भी इस गतिविधि में शामिल थे, ब्रिटिश प्रशासन ने उनके ऊपर कार्रवाई कर दी। और आपको पता है 171 लोगों को, 170 लोगों को फांसी की सजा, डेथ पेनल्टी लगा दी। कितने? 170। यानी कि उस घटना में जितने लोग शामिल थे सबको फांसी, ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा। जाने माने वकील थे पंडित मदन मोहन मालवीय, और उनने जब केस लड़ा तो कहते हैं कि 151 लोगों की सजा माफ करा ली, बचे हुए को तो सजा हुई। और गांधी जी ने अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टुक बैक, वापस ले लिया। तो देखते हैं, अपन हेडिंग डालते हैं चौरा चौरी कॉन्स्पिरेसी। चौरा चौरी कॉन्स्पिरेसी, चौरा चौरी कांड, या इंग्लिश वाला बच्चा लिख लेगा कॉन्स्पिरेसी, यानी कि चौरा चौरी कांड।
इसकी डेट याद रखने हैं आपको, इसकी डेट आप बिल्कुल याद रखेंगे आप। इसकी डेट है इसकी 4 फरवरी 1922। इसमें क्या अपन को खास देखना है, इसमें अपन को देखना ये है, इसमें अपन को खास ये देखना है कि असहयोग आंदोलन के, असहयोग आंदोलन के असहयोग आंदोलन के समर्थन में, समर्थन में भगवान अहीर, भगवान अहीर ये नेता है, एक नेता है, लीडर है ना, लिख सकते हैं ये लीडर है, जुलूस निकाल रहे थे। क्या निकाल रहे थे? जुलूस निकाल रहे थे। बस पुलिस ने लाठी चार्ज, पुलिस क्या कर दिया इनके ऊपर? लाठी चार्ज कर दी। जैसे पुलिस ने लाठी चार्ज की, लाठी चार्ज, इनकी मृत्यु हुई। भगवान अहीर इनके ऊपर लाठी चार्ज कर दी और इनकी क्या हुई? मृत्यु हो गई। जैसे इनकी मृत्यु हुई जनता भड़क गई और 5 फरवरी 1922 को 5 फरवरी 1922 को चौरा चोरी, मैंने क्या कहा? 5 फरवरी 1922 को एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जाएगा कि चौरा चोरी पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, आग लगा दी। और इसमें कितने पुलिसकर्मी मरे? 22 पुलिसकर्मी, 22 पुलिसकर्मी इसमें जलकर मरे। बस जलकर मरे। 170 लोगों को फांसी की सजा सुना, 170 को फांसी सुना दी। पंडित मदन मोहन मालवीय, शॉर्ट में लिख दिया मदन मोहन मालवीय, इन्होंने 151 लोगों की सजा माफ करा दी, बचे हुए को सजा हो गई। अब यहां सबसे महत्वपूर्ण बात आपको समझनी क्या है? गांधी जी ने इस दुखद घटना के बाद 12 फरवरी 1922 को 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। आंदोलन वापस, उन्होंने कहा क्यों भाई करें असहयोग आंदोलन, जब इतना ही उपद्रव हो रहा है, नरसंहार होने लगा, तो उसको वापस ले लेते, बंद ही कर देते हैं, क्या ही करने से फायदा है। जब चौरा चौरी कॉन्स्पिरेसी ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं तो उसको करने से फायदा ही क्या है। तो गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। बस ब्रिटिश प्रशासन ने दिमाग लगाया, और दिमाग लगा के आप याद रखेंगे 10 मार्च 1922 गांधी जी गिरफ्तार, गांधी जी गिरफ्तार, गिरफ्तार कर लिया। बोल दिया कि तुमने जनता को भड़काया है, आपने जनता को भड़काया है। क्यों कर रहे थे ऐसा? जनता भड़क गई, जनता ने तभी तो किया है। किसने कहा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करने को? गांधी गिरफ्तार, गिरफ्तार हुए जैसे ही 6 साल की जेल। कितने साल की जेल? 6 साल जेल, ये सजा दे दी इनको। जैसे ही ये सजा मिली, सजा मिल गई इनको। अब गांधी जी पता क्या होगा? गांधी जेल में रहेंगे, 6 साल की जेल बोली है। अब तबीयत खराब हो गई उनकी, जेल में रहते हुए तबीयत खराब, और तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई, थोड़ा सीरियस मामला हो गया, और 5 फरवरी 1924 को गांधी जेल से रिहा कर दिए गए। रिहा क्यों कर दिए गए? तबीयत खराब होने के कारण, तबीयत खराब होने के कारण जेल से रिहा कर दिया। गांधी जी जेल से रिहा, जैसे जेल से रिहा हुए 1924 में आप याद रखेंगे
1924 में एक अच्छा ही काम होगा। कर्नाटक का बेलगांव सेशन होता है, कर्नाटक का बेलगांव सेशन होता है, कर्नाटक में एक सेशन होगा, और कर्नाटक में एक जगह है बेलगांव। कौन सी जगह है? बेलगांव। यहाँ पे हुआ, उसके अध्यक्ष कौन बने? गांधी जी बने भाई। तो एग्जाम में कईयों बार क्वेश्चन आ चुका है कि एकमात्र अधिवेशन जिसमें गांधी जी अध्यक्ष बने, तो वह अधिवेशन कौन सा है? वो अधिवेशन यही अधिवेशन है, और इस अधिवेशन का क्या नाम है? इस अधिवेशन का नाम है, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, इस अधिवेशन का नाम है बेलगांव अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन है? बेलगांव अधिवेशन। ठीक है। और इस अधिवेशन के गांधी जी अध्यक्ष बनते, एकमात्र अधिवेशन है। अध्यक्षता इन्होंने इसी अधिवेशन में की, लेकिन पार्टिसिपेट कर लेते थे, है ना, कई अधिवेशन में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। तो इन्होंने जिस अधिवेशन में अध्यक्षता थी उसका नाम था कर्नाटक का बेलगांव सेशन। गांधी जी जब जेल में थे तो इसी दौरान भारत में एक पार्टी बन चुकी थी, इस पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी। कौन सी पार्टी थी? स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी। पूछाएगा स्वराज पार्टी बनी कब थी, किस साल बनी थी, तो इसका ईयर याद रखेंगे। इसका ईयर था मार्च 1923। और इस पार्टी में इसकी स्थापना किसने की थी? स्थापना में दो लोगों के नाम शामिल है, चितरंजन दास, मैंने क्या कहा? चितरंजन दास। और दूसरा नाम शामिल है मोतीलाल नेहरू का, मोतीलाल नेहरू। और मोतीलाल नेहरू का नाम शामिल है। और इसकी स्थापना हो गई, कहाँ हुई? प्लेस याद रखेंगे, तो इलाहाबाद में इसकी स्थापना हुई। कहाँ हुई इसकी स्थापना? इलाहाबाद। इतनी सी बात है आपको याद रखनी है, और इसमें ऐसा कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको प्रॉब्लम करे याद रखने। बस स्वराज पार्टी नाम से पता चल रहा है कि स्वराज की डिमांड करेगी। किसकी डिमांड करेगी? स्वराज की। और आगे आते आते चितरंजन दास की मृत्यु हो जाती है, पार्टी कमजोर पड़ जाती है, पार्टी खत्म के अस्तित्व पे आ जाती है। तो गांधी जेल से रिहा हुए। अब साइमन कमीशन भारत में आएगा 1928 में, फरवरी के महीने में उसका विरोध किया जाएगा, साइमन गो बैक की नारे लगाए जाएंगे, और लाला लाजपत राय के ऊपर लाठी चार्ज कर देते हैं अंग्रेज, और लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। और जैसी मृत्यु होती है तो आगे चल के पता है आपको, हमारे HSRA संगठन एक हुआ करता है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, और उसके एक्टिव मेंबर्स हुआ करते थे भगत सिंह, जयदेव, सुखदेव, राजगुरु। और ये लेफ्टिनेंट स्कॉट को मारने जाते हैं, गलती से ASP सैंडर्स की हत्या कर देते हैं। तब भगत सिंह के ऊपर इस केस का ट्रायल चलेगा, और इस वीर सपूत को फांसी की सजा सुनाई जाती है। तो अब अपन अगले लेक्चर में जानेंगे कि साइमन कमीशन किस तरीके से आया, और साइमन कमीशन की रिपोर्ट क्यों फेल की गई। ये सारी बातें अपन जानने वाले हैं। ये आज आप इसको तरीके से लिखेंगे और उसको याद रखेंगे आप। ठीक, चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तो नाइस टू मीट यू, नाइस मीटिंग यू, टेक केयर।